लग गई आग तो बचा ही क्या है। लग गई आग तो बचा ही क्या है। अब बच गए हम तो जला ही क्या है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप लोग जी जान लगा दीजिए, एग्जाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है। और आज जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं प्राचीन भारत इतिहास से लेके आए हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। आप इसे देख लेते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको आने की उम्मीद रहेगा। इसलिए आप इसे ज़रूर देखें, इग्नोर मत कीजिएगा, आपके लिए फायदा साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो ये लुम्बिनी जो है नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था। पिता का नाम क्या था, सुधोधन था। माता का नाम महामाया था। महामाया था। और उसके पुत्र का नाम राहुल था। जन्म तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए थे। और जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और घर छोड़ के चले गए उसको महाभिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिष्क्रमण कहा जाता है। और उनका जब मृत्यु हो गया तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। और बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो उसका पुत्र ही अजातशत्रु ने उसका हत्या कर दिया था सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासन पर बैठने के लिए अजातशत्रु को कुनिक के नाम से सब पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है, तो जातक पवित्र ग्रंथ जो है बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बोधगया में हुआ था। सांची कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सांची 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिस्पे ने इसे पढ़ा था, सांची को। कुशीनगर में क्या हुआ था, तो ये गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका मिलान करना है। इसे क्या क्या कहा जाता है, जैसे ब्रह्मचर्य को क्या कहा जाता है, गृहस्थ को क्या कहा जाता है और वानप्रस्थ को क्या कहा जाता है। ईस्वी बताना है, कब से कब है इसका, तो देख लेते हैं इसका ईस्वी कैसे होगा। तो ये ब्रह्मचर्य उसे कहा जाता है जो 75 से 100 वर्ष के जीवन को
ब्रह्मचर्य कहा जाता है, सॉरी ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष को कहा जाता है, और गृहस्थ कहा जाता है 25 से 50 वर्ष के जीवन को गृहस्थ कहा जाता है, और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के वानप्रस्थ कहा जाता है, और संन्यास जो होता है 75 से 100 वर्ष के बीच होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल, तो हड़प्पा स्थल रावी में स्थित है, रावी तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। क्या था? पाली था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मिलान करना है। कौन नदी, कौन जो स्थल है किस स्थान पर है? तो लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। रोपर पंजाब में है, रोपर पंजाब में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, देख लेते हैं। तो ये सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर की ओर सेना का स्वागत किया था, तो ये भी ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व, ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु 330 ईसा पूर्व हुआ था, 323 ईसा पूर्व हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। कौन कहाँ है? क्षेत्र दिया हुआ है, पूरा स्थल दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। कौन कहाँ दिया हुआ है? तो सिंध जो है, सिंध, तो ये कोटदीजी पूरा स्थल है, कोटदीजी पूरा स्थल है। पश्चिम पंजाब सरायखोला है, सरायखोला है। और दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट है, और राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैनियों के 23वें तीर्थकार थे? तो जैनियों के 23वें तीर्थकार तो थे पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थकार थे। और राजा ये अश्वसेन के पुत्र थे, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थकार महावीर हो गए, और ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ये भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट बताते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? भगवान बुद्ध की, सॉरी ये हो गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस समय शासक पहला में राजगृह में अजात शत्रु थे। कौन थे शासक? अजात शत्रु थे। उसके बाद द्वितीय में जहां वैशाली में हुआ था वहां कालाशोक थे, कालाशोक। और तृतीय पाटलिपुत्र में जहां हुआ था उसके शासक अशोक थे। और कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है?
तो ये 10वें मंडल में माने कि तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इसमें गाय का सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, हाथी है, गैंडा है, बाघ है और कौन कौन है? घोड़ा भी है और हिरन भी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको मिलान करना है, महाजनपद है और राजधानी है। इसको मिलान करना है तो अंक की राजधानी चंपा थी। अंक की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवध की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेदांग है और विषय है, इसको भी मिलान करना है। तो कल्प का यज्ञ का संपादन था। कल्प का जो था यज्ञ का संपादन था। निरुक्त था, शब्दों की व्युत्पत्ति थी। छंद क्या था? तो ये मंत्र था। और शिक्षा क्या था? तो ये शुद्ध उच्चारण था। क्या था? शिक्षा। तो ये शुद्ध उच्चारण था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता भी कहा जाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नेक्स्ट, गंगे कुंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो ये इसका निर्माण करता जो है राजेंद्र वन है। नेक्स्ट, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो ये था विराटनगर। कौन था? विराटनगर। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है और राजनीतिक विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता थी? पॉलिशदार तो ये नवपाषाण युग की विशेषता थी। नेक्स्ट, अवंती की राजधानी थी। अवंती की कहाँ की राजधानी थी? तो ये उज्जैन की राजधानी थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो ये लोथल है। कहाँ है? तो ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये सिंध पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा ये था राजधानी अंग की राजधानी थी। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। तो ये कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं और काली चुड़िया का भी प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ पोलवावरम से। कहाँ से प्राप्त हुआ? पोलवावरम से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवेशों के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा था?
छठी और चौथी में सबसे महाजनपद बना तो ये मगध बना था, सबसे ताकतवर बना था मगध। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे निषाद के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, हस्तिनापुर का उत्खनन के डैश के मध्य हुआ था? हस्तिनापुर का उत्खनन तो ये 1950 से 1952 के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से नहीं प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है तो ये सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के ये अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे। ये तीनों थे, ये नहीं थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित के लेखक तो ये अश्वघोष थे, बुद्ध चरित के लेखक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो ये सैंधव स्थल पंजाब में है। हड़प्पा है, रामान डेरी है, सरायखोला है और जलीलपुर है। नेक्स्ट, पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा था? गड़ासा कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के समय तो ये आर्यभट्ट जो थे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म की किसकी हिमायत करता था? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये मध्यम मार्ग को हिमायत करता था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र तो ये था कन्नौज था। कौन था? कन्नौज था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। कौन था? खारवेल था। कलिंग के समय महान शासक थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो यह है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चार वेदों में से किसका एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह हो जाएगा जादुई माया जो है ये अथर्ववेद से है। कौन से है? अथर्ववेद से है। इसमें मंत्र की रचना है। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद, और संगीत से संबंधित सामवेद को कहा जाता है। इसमें कर्मकांड की बारे में चर्चा किया गया हुआ है। नेक्स्ट, यूनानी स्त्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रामिज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये धनानंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये धनानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट जो थे क्या थे? ये खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो किसका है? इसका प्रशासन के क्षेत्र में तो यह है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। संगठित स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित था? एलिफेंटा में तो यह संबंधित था राष्ट्रकूट। किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है।
एलिफेंटा में एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलिफेंटा में एलोरा मंदिर का, एलिफेंटा में एलिफेंटा एलोरा कैलाश का मंदिर, एलोरा में कैलाश का मंदिर ये कृष्ण प्रथम बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो ये समाहर था। किसे? समाहर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ये वेदांग है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांगों की संख्या कितना है? तो 6 वेदांगों की संख्या है। नेक्स्ट, अशोक के प्रस्तर अभिलेख से डैश प्रतीक थे? अशोक के प्रस्तर अभिलेख से क्या प्रतीक थे? तो ये प्रशासन था। क्या था? प्रशासन था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी सिंधु घाटी के? तो ये सेलखीरी का था। क्या था? सेलखीरी का था। नेक्स्ट, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सूती वस्त्र कहाँ से मिला? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। नेक्स्ट, शयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? शयादवाद का सिद्धांत तो ये जैन धर्म से है और जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? चरक किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे कुषाण वंश से थे और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया? तो ये झेलम के नदी पर युद्ध लड़ा गया था। हाइडे स्पीच के बीच किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, या इसे झेलम का भी युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ किया गया था? तो ये भद्रबाहु के साथ किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है वो कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? रोमन व्यापारियों को तो ये अरकमेडू से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडू से मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी ये मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? चरक जो थे किस शासक से संबंधित थे? तो ये कनिष्क से संबंधित थे। नेक्स्ट, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? राजपूत काल में तो ये कायस जाति का नवीन उदय हुआ था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था अंतिम मौर्य शासक। इसे पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर इसे 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। बाकी बात सोना, कांसा, तांबा, चांदी का जानते थे। नेक्स्ट, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण तो ये करवाया था राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, डेक्कन के कानून किस सभ्यता से संबंधित थी? डेक्कन का कानून तो
तो ये ग्रीस यूनान सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? हड़प्पा के किस स्थल से? तो ये स्थल जलाशय के निर्माण मिला है, तो ये धौलवीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो ये कुमारगुप्त वन है। कुमारगुप्त वन है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र था कुमारगुप्त वन, और इसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को तो विष्णुगुप्त से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के किसने लिखा था? हर्षचरित, तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूलक पाठ था? भास्कर का लीलावती, तो ये था गणित का। किसका था? गणित का था। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से किसकी पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने ही कहा था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो ये हर्षवर्धन की रचना इसमें कौन नहीं है? तो हर्षचरित नहीं है। हर्षवर्धन की रचना हर्ष नहीं है, ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना है, रत्नावली है इसका। हर्षवर्धन का नागानंद का है, नागानंद है, प्रियदर्श का है। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? संग्रहित का, तो ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता है, संग्रहित कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन से, तो ये था जूनागढ़ अभिलेख। कौन था? जूनागढ़ अभिलेख। एहोल किसका संबंधित अभिलेख है? तो ये पुलकेशिन का था। प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त का था। प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकार थे? तीसरे तीर्थकार कौन थे? तो ये संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ थे। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के समय, तो ये कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो ये था जम्मू कश्मीर से कारकोट राजवंश संबंधित था। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? जीवन के सभी दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह किसने दिया था? तो ये दिया था, कौन दिया था? तो ये दिए थे गौतम बुद्ध ने दिए थे। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने संपादित किया था। नेक्स्ट, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी, तो ये फिरोजपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं।
निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? किस पर नाम उत्कीर्ण है? तो ये कंगनहल्ली में उसका नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक का नाम प्राप्त है? तो ये मस्की अभिलेख में प्राप्त है। नेक्स्ट, लोरिया अरेराज क्या है? लोरिया अरेराज क्या है? तो ये एक स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है। लोरिया अरेराज एक स्तंभ लेख है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो ये कन्नौज राजधानी था। नेक्स्ट, किस मोड़ स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? मोड़ शीर्ष के एक विशाल हाथी स्थापित है। तो यह है संकीसा स्तंभ पर ये एक विशाल हाथी है, संकीसा स्तंभ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? सांची स्तूप तो ये बनाया था अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो ये आया था फहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान आया था और हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकर है? तो ये मुद्रा राक्षस के रचनाकर है विशाखा 10। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है बौद्ध धर्म में? तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज तो ये परमार वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये बाल पुत्र देव ने इसका प्रार्थना किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखले तो ये तमिल भाषा का महाकाव्य है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, गांधार कला शैली का समन्वय है। गांधार कला शैली का समन्वय है तो ये भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित है। आप लोग इसे जरूर देखें क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इससे 8 से 10 क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए नेक्स्ट दिन फिर प्राचीन कला का लेके आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और कोई थैंक्स देना चाहते हैं तो थैंक्स भी लिख कर दे सकते हैं।